Hey all, Ankit Kishore this side from Streffly team and I welcome you back to my channel. So time is 1:34 and you might be thinking कि मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ. Actually I made few clips but I forgot to download them. Okay. और हुआ क्या कि यहाँ पे पावर कट हुआ था कुछ देरी के लिए, तो बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग जस्ट गॉट इरेज्ड. तो आई एम मेकिंग दिस फ्रॉम हियर ओनली. So I took intraday positions, okay, and I took a very light position of 1000 quantity and I exited everything right now only 131. अभी मैंने एग्जिट किया है सब कुछ, ठीक है. और मैंने पोजीशन की प्रॉफिट कितना बुक किया मैं आपको ये एक सेकंड में दिखा देता हूँ यहीं पे. तो ये नॉर्मल पोजीशंस को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये पोजिशनल है, ठीक है. तो अगर आप देखोगे, सॉरी अब तो बुक हो गया, तो मैंने बुक किया है ऑलमोस्ट 11.4 के, ठीक है. तो और मैंने सिर्फ 1000 क्वांटिटी लिया था. इट मीन्स आई बुकड समवेयर अराउंड 12 पॉइंट्स इन माई क्वांटिटी साइज. एंड व्हाट आई डिड, मैंने स्ट्रैडल प्ले किया आज इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रैंगल. वाई? क्योंकि मैं क्वांटिटी साइज लो रख रहा था एंड आई वॉज एमिंग फॉर बिग टारगेट्स लाइक 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट लाइक दैट. और मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि एक पोजीशन मेरा एग्जिट होने ही वाला था और उस वक्त मुझे लगा कि अभी मुझे अच्छा डीके मिल रहा है. मैं सेकंड हाफ में री एंटर करूँगा और सेकंड हाफ बाय द वे हो रखा है, तो मैं अब री एंट्री करूँगा तो 245 के बाद ही करूँगा. वो भी तब अगर मुझे वहाँ पे आरआर सही लगा, तो अगर नहीं लगा तो हो सकता है दैट्स इट फॉर द डे. ओके, नाउ टेलिंग यू अबाउट एक्सप्लेनिंग यू हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड आई टुक. सो पहले मैंने, अगर एक सेकेंड, स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रैंगल की रेट किया था, वो भी काफ़ी दूर का, ठीक है. फिर मुझे लगा कि जब मैं कम क्वांटिटी में प्ले कर रहा हूँ तो बेटर टू प्ले एग्रेसिवली. ओके, एंड देन आई कन्वर्टेड माई पोजीशन कम्प्लीटली इनटू अ स्ट्रैडल, ठीक है. और उसके बाद दो स्ट्रैडल पे ही मार्केट पूरा प्ले किया आज मार्केट वॉज क्वाइट साइडवेज. तो 150 और 200, बस ये दोनों स्ट्रैडल को ही मैंने प्ले किया. बस इन दोनों में स्विच करता रह गया और यहाँ पे एक अच्छा डीके मिला मुझे. बाय द वे इतने देर से मैं होल्ड किया हुआ था ये स्ट्रैडल, मुझे इतना कुछ खास डीके मिल नहीं रहा था. इस वेट, यहाँ से यहाँ तक में एक अच्छा डीके मिला है मुझे, ठीक है. इस कैंडल पे मैंने कहीं एग्जिट किया या, तो यहाँ पे एक अच्छा डीके मिला मुझे, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया. हो सकता है सेकंड हाफ में मैं री एंटर करूँ तो मैं वो भी क्लिप ऐड कर दूँगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल ट्रेड्स. ओके, पहले अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ उस ट्रेड को कि किस बेसिस पे मैंने लिया, तो मैं वो भी कर ही देता हूँ. तो अभी थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे कॉल राइटिंग पे आया है. अदरवाइज़ जो मुझे दिख रहा था, मैंने स्ट्रैडल प्ले करने का रीज़न ये था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी साइडवेज. और ये मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कंसोलिडेट टुमारो. और जब आज सुबह मैंने ओवाई बिल्डअप देखा तो देखा कि यहाँ पे पुट राइटिंग एज वेल एज कॉल राइटिंग इज हैपनिंग अ लॉट बोथ साइड. इट मीन्स मार्केट इज इन कंजेशन. तो इट सिंपली मीन्स कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज या कंसोलिडेट कर सकता है. दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड, अगर इधर साइड ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ये काफ़ी बड़ा मूव देगा, ठीक है. इन दैट केस आई नो आई हैड माई प्लान्स, ओके, बट फर्स्ट प्लान वर्कड रियली गुड फॉर मी, सो आई डेंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. ओके, एंड सेकेंड थिंग वो हो गया वाई डेटा के थ्रू. सेकेंड थिंग चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जहाँ पे मार्केट खुला था वहाँ से उसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो था वो कल का हाई था और सबसे बड़ा सपोर्ट जो था वो कल का लो था. तो बहुत ही सिंपल था. मेरे पास चार्ट पे मेरे पास लेवल्स थे कि अगर ये या फिर ये ब्रेक होगा तो मैं सीधा एग्जिट करता, चाहे उस समय कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता तब भी, बी इट अ प्रॉफिटेबल पोजीशन और अ नेगेटिव पोजीशन. ओके, तो मैं सीधा एग्जिट करता, इन दोनों में से कोई भी एग्जिट ब्रेकआउट होता तो इन दोनों में से कोई भी साइड में. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरा प्लान था कि इस बीच में जितना एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगा. लेकिन मार्केट आज बहुत ही कंसोलिडेट किया है, तो दैट्स अ गुड thing for us and we capitalize on that. Although size was quite low, so that is why MTM is not that big. It is just 11 point something k, but that's fine. Tomorrow I might play in my good quantity size, and at the same time if you'll see more than 16 lakh more than 25 lakhs of my capital were used in the positional trade yesterday. So what I did, मैंने पूरा पोजिशन कट ही किया सीधा, ठीक है. मैंने रीपोजिशनिंग करी और पहले तो निफ्टी में कोई रीपोजिशन नहीं करा मैंने, बस इसमें क्वांटिटी कम करा, ठीक है. और बैंक निफ्टी में मैंने रीपोजिशनिंग करी और वो भी मैं दिखाई देता हूँ आपको. ये हुआ बैंक, एक सेकंड, बैंक निफ्टी यहाँ पे. तो ये कुछ पोजीशंस थे, ठीक है. अगर मैं इन चारों को अभी हटा दूँ, ठीक है, ऐसे इन चारों ये भी ऐड थे उस पोजीशन में. वेट, ये ऐड था शायद, हाँ. तो मेरा पहला पोजीशन कुछ ऐसा दिख रहा था, सॉरी नॉट लाइक दिस, वेट, शायद ये प्ले हो रहा है इसलिए. आपको याद होगा कि कल का ऐसा पोजीशन दिख रहा था मेरा, ठीक है.
इसमें से शायद मैंने कौन कौन सा सेल कर रखा था, वेट ओके हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गया है, ये इतना नहीं था पहले, ठीक है। तो जो भी हो, तो मेरा जो जो दिख रहा था ग्राफ, वो कुछ ऐसा था कि नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मुझे प्रॉफिट तो होता है एक अच्छे लेवल तक, बट वो प्रॉफिट जो होता एज़ कम्पेयर टू मार्केट ऊपर जाता उससे थोड़ा कम था। लेकिन मुझे ग्राफ बहुत एक न्यूट्रल वे में ग्राफ चाहिए था, तो मैंने क्या करा, एक सिंपल स्ट्रैंगल क्रिएट किया, क्योंकि अभी विक्स 20 पे है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मुझे प्रीमियम मिल रहा है। तो मैंने सिंपल पोजीशन क्रिएट किया विथ नेगेटिव बायसनेस। अगर अभी भी आप देखोगे मार्केट इज ट्रेडिंग एट 36,200 और मेरा जो अपसाइड ब्रेक इवन है वो 2800 पॉइंट्स अवे है, और डाउनसाइड ब्रेक इवन जो है वो 3600 पॉइंट्स ऑलमोस्ट अवे है, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि अगर मैं बायसनेस डाउनसाइड है तो मैं अपसाइड का मतलब कि केयर नहीं कर रहा। मैंने अपसाइड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, ऊपर भी मैंने लगभग 2600 पॉइंट विच इक्वल टू 7%, ठीक है, 7 और समथिंग लाइक। तो इतना मैंने अभी ऊपर के लिए भी अपना कवरेज छोड़ा है, और नीचे अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक 10%। तो या दैट्स गुड, आई विल कीप ऑन होल्डिंग दिस एंड द सेम इज़ विथ निफ्टी ट्रेड। जो निफ्टी में ले रखा हूँ वो भी कुछ नहीं, वो सिंपल स्ट्रैंगल ही है, बट उसमें थोड़ा बायसनेस और डाउनसाइड मैंने ज़्यादा रखा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, निफ्टी अभी कुछ 10% का ऑलमोस्ट करेक्शन दिया इन टोटल, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ, या 10% ऑलमोस्ट दिया है ये। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में लगभग आपको 15-16% का मिल गया है इसमें, या 15% का। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मुझे लगता है डाउनसाइड कैप्ड है, ठीक है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए निफ्टी का अगर आप पोजीशन देखोगे तो निफ्टी में डाउनसाइड जो मैंने छोड़ा है वो ऑलमोस्ट 1450 मीन्स 1500 पॉइंट्स अवे है, विच इज़ वेरी फार अवे एक्चुअली, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना इस मंथ में आने वाला है, बट इट डजंट मीन कि मैं इन दोनों को बहुत होल्ड करूँगा। इन दोनों का अगर आप देखोगे, इसमें अगर 8 लाख यूज़ हुआ है तो ऑलमोस्ट ये 7% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इससे अगर 3% भी रिटर्न मिला इससे तो मैं निकल जाऊँगा। सेम अप्लाइज टू बैंक निफ्टी ऑल्सो, ओके। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ पोजिशनल एंड इंट्राडे ट्रेड, ओके। And if I will be taking any re-entry in the second half, in the last half an hour, then I will be adding that clip as well, okay. Otherwise that's it for the day. I hope you are having good day and you actually had a good day, because you will be seeing this video after markets. So I hope you all had a good day, and if you're liking my content, if you're liking my analysis, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye. Okay guys, a quick update, time is 3:03 and as I have told you that I might take re-entry in second half, and what I did, I took entry at 252, okay, means second half. By saying second half I mean to say in the last half an hour actually, ठीक है, क्योंकि मैंने आज पहला पोजीशन एग्जिट ही किया था 130-135 में। सो मैंने यहाँ पे एंट्री तो लिया है, और एज ऑफ नाउ इट इज़ रनिंग लाइक विथ हाउ मच प्रॉफिट, वेट, इन टोटल इट इज़ रनिंग 13.5 मीन्स 2K का यहाँ पे, मतलब 4 पॉइंट्स यहाँ भी मैंने कैपिटलाइज कर लिया है, ठीक है, DK। और देखता हूँ मैं यहाँ पे और कितना ले सकता हूँ। बाय द वे मैं यहाँ पे थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर दूँगा, बट आई थिंक इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मार्केट में अभी ओवरनाइट रिस्क बहुत ज़्यादा है, ओके। और ख़ासकर एट द मनी प्रीमियम्स का तो काफ़ी ज़्यादा है, और ये सब एट द मनी प्रीमियम्स ही हैं। तो इनमें आई डोंट नो व्हाई आई डोंट फील लाइक कि मैं इस पे अभी रिस्क ज़्यादा लूँ, तो इसलिए मैंने 500 क्वांटिटी लिया है कि अगर इवन इफ आई विल गेट अ हिट ऑफ लाइक 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, दैट वोंट हिट मी अ लॉट, क्योंकि अगर 15 पॉइंट दैट विल बी इनफ, तो अगर उतना भी हिट होता है तो 7500 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस होगा मुझे, ओके। एंड आई डोंट फील लाइक कि उससे ज़्यादा मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट, मैं मैक्सिमम ऐसे इसमें रिस्क जो सोच रखा हूँ वो 4K 5K सोच रखा हूँ, और आउट ऑफ दैट आई थिंक आई हैव कैपिटलाइज वॉट 2K कैपिटलाइज हो चुका है इसमें। लेट्स सी कि और कितना कैपिटलाइज होगा। सो आई विल गिव यू अपडेट, अ फाइनल अपडेट एक्चुअली ऑन दिस लेटर ऑन, ओके। Okay guys, a final update, time is 3:37 and I have booked everything at 327, ठीक है। And I was getting a good decay by the way till 322, okay, but in those 5 minutes means from 22 to 27 all the decay just washed out, okay। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेट,
ये इंट्राडे पोजीशन अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ एक MIS में ले लिया था मैंने स्टार्टिंग में ही, कुछ 2 पोजीशन बस, ठीक है। इन दोनों को मैंने स्टार्टिंग में लिया था, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया मैंने नॉर्मल में। इन टोटल कुछ यही इंट्राडे में 12 पॉइंट समथिंग बना, मतलब कि अगर आप पॉइंट वाइज देखो तो 12-13 पॉइंट्स, ओके, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, क्योंकि लास्ट में मैंने 500 क्वांटिटी से 1 के बुक किया है, 7 की। और मैक्सिमम जो अभी ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको 322 में अच्छा डीके मिल रहा था, तो 322 पे द ओवरऑल MTM ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग was like 16K almost, okay, so means I got really good decay of extra 8 points, okay, but all those 8 points just washed out because of the spike in the premiums in the end, and that actually what is very obvious on Wednesday, okay, क्योंकि खासकर जब आप ATM ऑप्शन से प्ले कर रहे हो या फिर नियर ATM ऑप्शन से आप प्ले कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि कभी कभी वो स्पाइक करते हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि मार्केट अभी जैसे न्यूज़ बेस कुछ ज़्यादा चल रहा है, एंड एवरी डे वी आर सीइंग अप मूव ऑफ गैप अप ऑफ 100 पॉइंट, गैप डाउन ऑफ 100 पॉइंट, लाइक दैट। सो ऑब्वियसली ऑल दीज ATMs ओके विल गेन ह्यूज वैल्यू, राइट। सो जितने भी बायर्स हैं वो इसे ऐड करते हैं, तो डिमांड लास्ट में बढ़ता है और उसके कारण प्रीमियम स्पाइक होता है। नाउ यू माइट थिंक कि वाई आई स्टिल होल्ड ऑन टू माई ट्रेड्स आफ्टर नोइंग दैट ऑल्सो, बिकॉज मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसकी जो होने की चांसेस होती है, मेरी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50-50% होती है, ठीक है। कभी बाय डिमांड ज़्यादा होती है तो कभी सप्लाई ज़्यादा होती है। अगर मार्केट में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो हमें नहीं पता, हो सकता है मार्केट इज़ ट्राइंग टू हैव अ sideways opening, means market is forecasting a sideways opening tomorrow. In that particular case, as tomorrow is Thursday, तो एक अच्छा DK भी मिल सकता है, ठीक है। That's why I was holding that trade, but yeah, that didn't work out, but still I didn't lose even a penny. From 11.34K, I still managed to get 12.2K, which is like 800 points. So yeah, it will cover my brokerage and charges of last few trades. Okay, overall I think it will be like 2-3K, but I have booked few profits from the positional trade also to make it a smaller one. ठीक है, तो overall all in all like 12 point some K for the day. Okay, that's it. एंड अगर आप MTM देखोगे 27 पे रन कर रहा है, बिकॉज ऑल अदर प्रॉफिट्स आर फ्रॉम द पोजिशनल ट्रेड। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ओके, बाय।